तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, सब्जेक्ट उर्दू, उन्वान हिंदी ज़बान व अदब की तारीख और फारसी ज़बान और अदब, पार्ट 4। ये पर्चा चौथा पर्चा है, असाइनमेंट चौथा पर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ, एमए फर्स्ट ईयर 2020-21। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका असाइनमेंट की अभी तारीख मुकर्रर नहीं है। आप लिख कर रखिए, कभी भी जमा कर सकते हैं, इसकी कोई आखिरी तारीख बोल के नहीं है। आप लिखना शुरू कर दीजिए। ये असाइनमेंट एमए फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करने के बाद एमए सेकेंड ईयर का असाइनमेंट अपलोड करूँगा, तो इसलिए एमए फर्स्ट ईयर का मैं असाइनमेंट अभी अपलोड कर रहा हूँ। आप देखें तो उन्वान है हिंदी ज़बान और अदब की तारीख और फारसी ज़बान और अदब। ये चौथा पर्चा है, असाइनमेंट चौथा पर्चा, पार्ट 4। असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है, सिंगल साइड लिखना है, चारों तरफ मार्जिन दे देना है और सिंगल साइड में लिखना है, A4 साइज पेपर में लिखना है और खूबसूरत तहरीर में लिखना है। जितनी खूबसूरत तहरीर में आप लिखिएगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा और जवाब भी मयारी होनी चाहिए। जो ये है यहाँ पर 4 असाइनमेंट, ये असाइनमेंट जो चौथा पर्चा है आपके 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 1 जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, तीसरा है पार्ट सी, यानी हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। असाइनमेंट 2 भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। असाइनमेंट 3 भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। और असाइनमेंट 4 जो है वो एक हिस्सा पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ 15 मारूजी सवालात हैं। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, एमए उर्दू साल अव्वल 2020-21, चौथा पर्चा हिंदी ज़बान और अदब, महफूजा काम, असाइनमेंट 1। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हिस्सा 5 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है और 5 का जवाब देना लाजमी है। तो आइए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लंग को उर्दू में क्या कहते हैं? लंग को उर्दू में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जिन्स कहते हैं। लंग को उर्दू में क्या कहते हैं? जिन्स कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, काल किसे कहते हैं? तो काल जो है ज़माना को कहते हैं। काल किसे कहते हैं? ज़मानों को कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, वाक़या किसे कहते हैं? तो वाक़या जुमला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चौथा नंबर सवाल है, महादेवी वर्मा को किस तख्लीक के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और कब? तो महादेवी वर्मा को ऑप्शन नंबर 1 यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। महादेवी वर्मा को किस तख्लीक के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और कब मिला? तो यामा के लिए 1982 ईस्वी में मिला था। पांचवा नंबर सवाल है, भाटेंडो हरीश चंद्र की पैदाइश कब हुई? तो भाटेंडो हरीश की पैदाइश 1850 ईस्वी में हुई थी, 1850 ईस्वी में हुई। तो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट ए सॉल्व कर दिया। पहला का जवाब है जिन्स, दूसरा का जवाब है ज़माना, तीसरा का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जुमला को, चौथा का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यामा के लिए 1982 ईस्वी में और पांचवा का जवाब है 1950 ईस्वी में। तो ये असाइनमेंट 1 का पार्ट अव्वल, हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया, पार्ट ए। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी जो है ये 4 सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 जवाब आपको देना है। 2 सवालों का जवाब आपको देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, और ये पार्ट बी जो है आपको 15 लाइन में लिखना है, 15 सत्र में लिखना है, याद रखना है। 15 लाइन्स यानी 15 सत्र में लिखना है। तो पहला सवाल है, संज्ञा इस्म की तारीफ कीजिए और उसकी एग्जाम के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 29 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? किसी 2 क्रिया विशेषण की मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 54 में मिल जाएगा।
तीसरा नंबर सवाल है मिर्जा गालिब सबक का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तो इसका जवाब पेज नंबर 69 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है महादेवी वर्मा ने पढ़ी लिखी शहरी ख्वातीन और देहाती औरतों में क्या फ़र्क बताया है, तो इसका जवाब पेज नंबर 95 में मिल जाएगा। तो ये इस तरह मैंने चारों सवालात का जवाब हल कर दिया। आपको किसी दो का जवाब देना लाजमी है, हिस्सा दोम का। अब हम हिस्सा सोम यानी पार्ट सी सॉल्व करेंगे। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है वाक़या की तारीफ करते हुए उसकी अक़साम को मिसालों के साथ लिखिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 58 और 60 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है भारत टेंडो के मुताबिक हिंदुस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है, इसका जवाब आपको पेज नंबर 81 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है महादेवी वर्मा के ख्यालात अपने अल्फाज में लिखिए, तो इसका जवाब पेज नंबर 93, 94 और 95 में मिल जाएगा। महादेवी वर्मा के ख्यालात अपने अल्फाज में लिखिए, तो इसका जवाब 93, 94, 95 इतने नंबर। लेकिन आपको तीनों सवाल मैंने हल कर दिए, आपको किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो असाइनमेंट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब असाइनमेंट 2 कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एमए उर्दू साल अव्वल 2020-21 चौथा पर्चा हिंदी ज़बान और अदब की तारीख महफूजा काम 2 असाइनमेंट 2। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, हिस्सा अव्वल। पहला सवाल है हिंदी अदब की तारीख को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हिंदी अदब की तारीख को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दूसरा नंबर सवाल है भक्ति काल की कितनी शाखें हैं, तो भक्ति काल की 2 शाखें हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेम मार्गी शाखा के मशहूर शायर कौन है। प्रेम मार्गी शाखा के मशहूर शायर कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है छायावाद का अहद कब से कब तक माना जाता है, तो छायावाद का अहद जो है ये ऑप्शन नंबर डी 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पर देखिए 1918 इधर दे दिया है, 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद का अहद कब से कब माना जाता है, तो 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक। 5वां नंबर सवाल है बिहारी के दोहों के मजमुआ का नाम बताइए, तो बिहारी के दोहों के मजमुआ का नाम है ऑप्शन नंबर ए बिहारी सुत सही, बिहारी सत सही सही। बिहारी के दोहों के मजमुआ का नाम है बिहारी सत सही। अब हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा 2 जो है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आपको चारों सवालात का जवाब हम हल कर देंगे, लेकिन आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है ईश्वर के बारे में कबीर के ख्यालात पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब पेज नंबर 124 में मिल जाएगा आपको। दूसरा नंबर सवाल है वीर गाथा की मशहूर तसनीफ पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखिए, तो इसका जवाब पेज नंबर 166 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहारी पर एक नोट लिखिए, तो इसका जवाब आपको 183 नंबर पेज में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है रासो राजमिया नज्म के बारे में मुख्तसर तौर पर बताइए, तो इसका जवाब आपको 165 पेज में मिल जाएगा, 165 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो मैंने चारों सवाल का जवाब हल कर दिया, आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो हिस्सा 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सोम हम सॉल्व करेंगे। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 सवालात पर मुश्तमिल है। पहला सवाल है कुकुरमुत्ता नज्म का खुलासा लिखिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 152 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भक्ति काल को सुनहरा दौर कहा जाता है, वजूहात बताइए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 180 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रीति काल के शौरा के बारे में लिखिए, तो इसका सही जवाब है 182 में मिल जाएगा। इसका जवाब 182 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 2 भी सॉल्व कर दिया, असाइनमेंट 2 भी सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे।
असाइनमेंट 3 भी आपके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये फारसी ज़बान व अदब है। ये क्या है, अब हिंदी ज़बान व अदब ख़त्म हो गया, फारसी ज़बान और अदब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है असाइनमेंट 3। तो असाइनमेंट 3 में पहला सवाल है, शादी की पैदाइश कहाँ हुई? शादी की पैदाइश जो है शिराज में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। शादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो शिराज में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलिस्तान शादी में कितने बाब हैं? तो गुलिस्तान शादी में 8 बाब हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाफिज शराजी का पूरा नाम क्या था? तो शमसुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी, शमसुद्दीन मोहम्मद उनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उमर खयाम किस सिन्फ़ सुखन के शायर हैं? तो ये रुबाई के शायर थे, रुबाई के लिए मशहूर है। उमर खयाम किस सिन्फ़ सुखन के शायर हैं? तो रुबाई के लिए मशहूर है। 5वां नंबर सवाल है, एरिज मिर्ज़ा की मशहूर नज़्म कौन सी है? तो इनकी मशहूर नज़्म का नाम है मादर। मादर इनकी मशहूर नज़्म है एरिज मिर्ज़ा की। अब हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। अब इस हिस्सा 2 में हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, चौपान दरोग का खुलासा तहरीर कीजिए। चौपान दरोग का खुलासा तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 29 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फारसी ज़बान में गज़ल का मकाम मुतय्यन कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़्म करम किताबी का खुलासा लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 52 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहद समानी के कुतुबों के मुतालिक लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 59 में मिल जाएगा। तो हमने हिस्सा 2 असाइनमेंट 3 का हिस्सा 2 भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा 100 हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। ये 3 सवालात पर मुश्तमिल है, हमको किसी एक का जवाब देना लाजमी है। हम तीनों सवाल का जवाब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आपको किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, उमर खयाम की हयात और शायरी के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 42 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिज मिर्ज़ा के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए नज़्म मादर का खुलासा लिखिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 49 और 52 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामानी दौर का बड़ा शायर रुदकी था, बहस कीजिए। तो इसका जवाब है 63। रुदकी समरकंदी उनका पुराना रुदकी समरकंदी उनका कलमी नाम है। रुदकी वो सामानी दौर का बड़ा शायर है, उस पर बहस कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 63 में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम असाइनमेंट 4 सॉल्व करेंगे, जो 15 सवालात पर मुश्तमिल है। अब 15 का जवाब देना लाजमी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल अव्वल 2020-21, चौथा पर्चा हिंदी ज़बान व अदब और फारसी ज़बान व अदब, ये दोनों मिला के हैं 15 सवालात हैं। पहला सवाल है, वचन शेगा की कितनी किस्में होती हैं? वचन शेगा की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 किस्में। ऑप्शन नंबर ए 2 किस्में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया विशेषण की कितनी अक़साम हैं? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, 4 अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महादेवी वर्मा कब और कहाँ पैदा हुई है? तो महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर 1, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गजाधर बाबू किस कहानी के किरदार हैं? तो गजाधर बाबू ये प्रेम वापसी के किरदार हैं, वापसी के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर दास भक्ति काल की किस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं? तो कबीर दास जो है भक्ति काल के किस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्मावत किसकी तसनीफ़ है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहारी के दोहों के मजमूआ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाटिंडो दौर को किस नाम से जाना जाता है? तो भाटिंडो दौर को जागरण काल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्म की जगह कौन सा कलमा इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्म की जगह ऑप्शन नंबर 1 ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शमादीदा बाशित का उर्दू तर्जुमा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुमने देखा होगा। तुमने देखा होगा। शमादीदा बाशित का उर्दू तर्जुमा, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शमादीदा बाशित का उर्दू तर्जुमा क्या है? तुमने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मजमुए अशारे शादी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुलियाते शादी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कौन सा है? इनमें से इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज़बूर अज़म। ये उनके फ़ारसी कलाम का मजमुआ है ज़बूर अज़म। और बांगे दरा उनका पहला उर्दू मजमुआ है। बाले जिब्र उनका दूसरा शेरी मजमुआ है। और ज़रब कलीम उनका तीसरा। और जावेद नबा उनकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा बादशाह आदिल मशहूर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नौशेरवान। नौशेरवान जो है ये मशहूर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुद की समरकंदी का नाम क्या था? तो रुद की समरकंदी का नाम क्या था? इब्ने अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद। इब्ने अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद जो है रुद की समरकंदी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ़ारसी नावल हुमा के मुसन्निफ़ कौन है? तो फ़ारसी नावल हुमा के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका मोहम्मद हिजाज़ी। मोहम्मद हिजाज़ी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने असाइनमेंट 4 भी कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस तरह हमने असाइनमेंट 1 फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, यानी चौथा पर्चा का असाइनमेंट, चारों असाइनमेंट हमने सॉल्व कर दिया। तो अब असाइनमेंट हमने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड ईयर का इंशाल्लाह अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों